इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। तो आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, नमाज पढ़ ले। तो जब आप अंदर दाखिल हुए, देखिए एक आदमी बैठा हुआ है, तो आपने पूछा कि भाई जमात कितने बजे है यहाँ? वो बोला कि जमात, यहाँ जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है? काहे जमात नहीं होती है? बोला हजरत कोई आता ही नहीं, तो जमात होगी कहाँ से? तो हजरत ने पूछा कि तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अजान देते हैं, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। बोला ये मोहल्ले वाले? बोला कोई नहीं आता। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। आपने कहा कि अजान हो गई है? बोला हजरत ये तो 10 मिनट पहले अजान दी है। बोला एक बार और अजान दो। बोला की बोले जो मार खिलवाइएगा? एक बार हो चुकी। बोला कि एक बार और दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को पकड़ा, बोले तो दिमाग खराब है, 2 बार कहीं अजान होती है? बोला हम नहीं, इनसे पूछो, यही दिलवाया। तो हजरत ने कहा कि अच्छा ये बताओ, पहली बार जो अजान हुई थी सुने थे तुम लोग? बोला हाँ सुने थे, घर में थे हम लोग, नमाज के लिए कहना है। और दूसरी बार अजान सुने तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। लड़ाई की ताकत है, झगड़ा करने की ताकत है, नमाज करने की ताकत नहीं है। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक नौजवान से मैंने पूछा बाबू नमाज पढ़ ले? बोला आज कौन दिन है? बोला कौन दिन है? मंगल है। बोला नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। ये फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं, मस्जिद की अजाने होती ही नहीं हमसे, अदा 5 नमाजें होती ही नहीं हमसे, अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना, रोजे का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया, ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया। जब नमाज की बारी आई, अपने महबूब, अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। सुनो सुनो वो नमाज है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ठंडक है। इसलिए नमाज किसी भी हाल में नहीं। अच्छा यहाँ जब दुआ हो जाएगी, जब आप घर को जाएंगे तो सोने को कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं नहीं समझता हूँ कि सोने का वक्त आपको मिलेगा। अगर आप सो जाएंगे तो फिर शैतान आपको क्या कहते हैं फजर की नमाज पढ़ने नहीं देगा। इसलिए कि बेहतर है कि कुछ वक्त और क्या कहते हैं कि गुजार करके फजर की नमाज पढ़कर ही इंशाअल्लाह क्या कहते हैं कि बिस्तर में 2-4 घंटे जो भी टाइम मिले आराम करना है। नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ना मेरे बच्चों, चाहे खेत में हो, किसान हो, दुकान में हो, जहाँ वक्त मिले वहाँ पढ़ो, बस्ती में हो, घर में हो, मस्जिद के मोहल्ले के मस्जिद में जमात के साथ पंजगाना नमाज अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज़्यादा
अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दिलजमी के साथ बैठेंगे, दुआ करके यहाँ से अपने कदम को उठाना है। जज़ाकुमुल्लाह।